दो तरह के पैसे होते हैं इस दुनिया में। एक जो रखा रहता है, कहीं से मिल जाता है, या लॉटरी में आप जीत जाते हैं, या विरासत में मिल जाता है। दूसरा ऐसा पैसा जो किसी तरह के रेगुलर अर्निंग से आता है। यह कहानी है उस दूसरे तरह के पैसे की, सस्टेनेबल मनी। ऐसा मनी जो लगातार आता रहेगा और सस्टेन होता रहेगा आपकी लाइफ में। अब आप सोचेंगे कि सस्टेन होना मतलब क्या? सस्टेन होना मतलब आपकी लाइफ को सस्टेन करना, आपकी लाइफ स्टाइल को सस्टेन करना। आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, आप कहीं ना कहीं आके एक सर्टेन दिनचर्या के आदी हो चुके हैं, एक सर्टेन लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड के आदी हो चुके हैं। अब ये सस्टेन कैसे होगी? सस्टेन होगी जब आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा, जनरेट होता रहेगा, मिलता रहेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो जॉब हो गया ना, किसी तरह से आप काम करते हैं तो भी तो आपको पैसा मिलता है। ये कहानी उस पैसे के बारे में नहीं है। वो पैसा भी एक तरह से, जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई कि किसी तरह से आपको कहीं मिल गया, उस कैटेगरी में आएगा। कैसे? ये इस पॉडकास्ट में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि उस पैसे की क्या खासियत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सपोज आपको लॉटरी में कोई पैसा मिल जाता है, आप उसको एक तिजोरी में रख देते हैं कि इसको कई साल बाद खर्च करूंगा। आपको लगता है वो पैसा बराबर है? गलत। आज अगर मैं आपको एक 100 रुपए का नोट दे दूं और मैं आपको कहूं कि एक ब्रेड खरीदिए, इसमें से एक बड़ी सी ब्रेड खरीद लीजिए, और उस ब्रेड को आप अभी नहीं खरीद सकते, 1 साल बाद आप खरीद सकते हो, इसी नोट से खरीदना पड़ेगा। आज उसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन 1 साल तक नहीं खरीद सकते। 1 साल तक आपको उस पैसे को तिजोरी में रखना पड़ेगा। क्या आप उस ब्रेड को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिप्रिशिएट होता है पैसा, उसका मूल्य कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रखे रखे उस कागज की, उन सिक्कों की खनक कमजोर पड़ जाती है। इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये संसार का नियम है। रखा रखा कागज डिवैल्यू होता ही है अगर वो एसेट के फॉर्म में नहीं है। ये सस्टेनेबल मनी नहीं है। अगर आपने किसी तरह से कुछ पैसा जोड़ लिया है तो आप बिल्कुल उसे सेफ ना समझें। वो सस्टेनेबल मनी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके उस पैसे से कोई सामान, कोई वस्तु खरीदने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। सस्टेनेबल मनी जो आपकी लाइफ को सस्टेन करे, उधार मुक्त होना चाहिए। ये आप नहीं बोल सकते कि किसी तरह से आपने उधार ले लिया बैंक में जाके, अपने दोस्तों से या किसी से या पेरेंट से, और आप उसे समझ रहे हैं कि ये आपका सस्टेनेंस का ध्यान रखेगा, आपके सस्टेनेंस का ध्यान रखेगा, आपकी आपकी लाइफस्टाइल का ध्यान रखेगा। उधार इसमें काउंट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। डेट फ्री मनी ही सस्टेन्ड मनी है। वही पैसा आपका है जो आपको बिना किसी उधार के एज ए नेट गेन मिल रहा है, किसी किसी एक्टिविटी से, किसी 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 बिजनेस से या किसी और तरीके से। इसको ऐसे समझते हैं, आपको एक किला मिल जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस किले को आप कुछ साल में पूरा ध्वस्त कर देंगे, धराशाही कर देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि किले से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस किले को होने वाला मेंटेनेंस। किला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किले को रख रखाव में लगने वाला रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। तो किले के रख रखाव में लगने वाला मेंटेनेंस अगर आपको, आपके आपकी लाइफस्टाइल से अपने आप जनरेट होता है, बिना आपके एक भी उंगली उठाए जनरेट होता है, तभी आप किला मेंटेन कर सकते हैं, अपने जीवन रूपी किले को मेंटेन कर सकते हैं। जो मैंने पॉडकास्ट के शुरू में बताया आपको, आपकी चेयर मतलब आपके जॉब की एक सर्टेन पोस्ट की वजह से आपको पैसा मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, परंतु रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलता है। तो चेयर की वजह से कमाया हुआ पैसा, मतलब रेस्पेक्ट फॉर द चेयर से आया हुआ पैसा, रेस्पेक्ट फॉर द पोस्ट से आया हुआ पैसा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और सम काइंड ऑफ इंसेंटिव, इज नॉट द मनी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। वो सस्टेन्ड मनी नहीं है। परंतु उस पोस्ट पे रहते हुए अगर आपने अपने विंटर के दिनों की तैयारी करते करते कोई ऐसी आमदनी जनरेट की है जो आपके बिना एक भी उंगली उठाए जनरेट हो रही है, वो सस्टेन्ड मनी है। वो आपके जीवन में लगातार बना रहेगा। आप जीवन में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं,
लेकिन सपोज उसके इन्वेस्टमेंट से, उसकी डाइवर्सिफिकेशन से आपको सपोज 50,000 रुपये महीना कहीं से आ रहा है, या 10,000 रुपये महीना कहीं से आ रहा है, या 500 रुपये महीना कहीं से आ रहा है, वो रियल मनी है। वही असली पैसा है आपके हाथ में। दूसरे किसी पैसे को अपना सस्टेनेंस का मनी, सस्टेन्ड मनी, सस्टेनेबल मनी मत मानिए। इन शॉर्ट, पैसे से पैसा जनरेट होना चाहिए। जो पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं वो बहुत दुख झेलते हैं बाद में अपने जीवन में। पैसे से, जो भी पैसा आपको मिले, आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से, आपकी किस्मत से, जिस भी फॉर्म में मिले, चाहे लॉटरी से ही मिल जाए, उस पैसे से ऐसा पैसा जनरेट कीजिए जो आपको बिना किसी ज्यादा मेहनत के मिलता रहे जीवन में। कर सकते हैं तो डाइवर्सिफाई कर दीजिए इस रिस्क को। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, आपको नहीं पता, आप इतने धुरंधर नहीं है कि आपको पता नहीं है कि इस पैसे से और कहां कहां से अर्निंग आ सकती है, तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दीजिए। कुछ गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ क्रिप्टो खरीद लीजिए, कुछ बैंक में डाल दीजिए, कुछ भी करिए, जैसा आपका दिमाग चल रहा है, जैसी आपकी समझ है वैसा करिए, परंतु सारा मत लगाइए। बूंद बूंद करके लगाइए। हर अपॉर्चुनिटी पे खरीदने लायक आपके पास पैसा हो, इतना प्लीज बचा के रखिए। मतलब 10 रुपए हैं तो 1-2 रुपए लगाइए, फिर अगली अपॉर्चुनिटी आने में 1 और रुपए लगाइए, फिर 1 और रुपए लगाइए। ऐसे करके 10-10% या 5-5% करके लगाइए, और अलग अलग जगह पर लगाइए। प्लीज पैसा रोक कर रखिए, उधार मुक्त पैसा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पॉन्जी स्कीम में लगा दें। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? मेरी नजर में वो कंप्लीटली बैंड होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपने और नए मेंबर बनाया तो आपको एक ऐसा पैसा मिलेगा जो जीवन भर मिलेगा। ऐसे सब्ज बाग दिखाती हुई स्कीम को पॉन्जी स्कीम कहते हैं। कि आपने 3 नए मेंबर बनाए, उन्होंने 3 और बनाए, उन्होंने 3 और बनाए, तो आप इस पिरामिड के टॉप पे पहुंच जाएंगे, या बीच में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां घर बैठे खूब सारा पैसा आएगा। ये नहीं हो सकता। ये पॉन्जी स्कीम है। ये ताश के किले जैसा पूरा ढहेगा एक दिन। ये इस चक्कर में मत पड़िए। नए मेंबर बनाने वाली चीज से दूर रहिए। इस तरीके से पैसा नहीं बनाना है। पैसा सही स्रोतों से बनाना है, जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया। डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा सा रियल एस्टेट, थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा क्रिप्टो, थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा सा सेविंग बैंक अकाउंट। ब्रेक कर दीजिए 5-10 पीसेस। ओके। और अगर आपको ये सस्टेनेबल मनी का आइडिया थोड़ा भी जमा, तो माय रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर दिस with one of your friends or family members who needs it. अगली पॉडकास्ट तक के लिए साइनिंग ऑफ।